नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही थोड़े समय में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इसमें क्या है कि आप लोग जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सरफेस एरिया है, वहाँ पर क्या था, अलग अलग उनको रख दिया जाता था। उनका कुछ ना कुछ एरिया निकालना होता था, वॉल्यूम निकालना होता था, या उनका कुछ क्या कहते हैं सरफेस एरिया निकालना होता था। लेकिन इस चैप्टर में क्या है क्लास 10th में कि आपको दो शेप दे दिए जाएंगे, उनको एक में मिला दिया जाएगा। पूछा जाएगा इसकी सरफेस एरिया बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ, इसका इनर सरफेस एरिया बताओ, इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ। इस पर डिस्कशन होगा। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, मतलब जो सॉलिड है उनको कंबाइन करके हम एक डायग्राम बना लेंगे। एक जो आपके पास शेप आएगा उसको आपको सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना होगा। तो पहले हम बता देते हैं कि सरफेस एरिया क्या होती है। भाई सरफेस एरिया होती क्या है? सरफेस एरिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो एरिया आपको सरफेस पर दिखाई दे। सपोज दैट इट इज अ मार्कर, ठीक है। तो हम जो ऊपर ये सरफेस है, ये सब सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस है। जितनी एरिया आपकी सरफेस पर है, मतलब जिसे हम एक हिसाब से कहें, जिसे हम टच कर सकते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की वो सरफेस एरिया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आपके पास एक क्यूब है। क्यूब होता कैसा है, आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डायमेंशंस में उसकी जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये 3D डायमेंशनल फिगर है। अब यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ ए मान लेते हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है। हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। इसको जब हम खोलेंगे ऐसे, एक क्यूब है, हर एक इसका जो पार्ट है वो इक्वल है। यहां से इतना, देखो क्यूब है, जैसे ये वाला क्या, इधर से ऐसे हमने बंद कर दिया, ये इतना हो जाएगा। फिर से इसको ऐसे बंद कर दिया, फिर ये बचा हुआ वाला ऊपर ऐसे आ जाएगा, फिर ये वाला ऐसे होगा, फिर ये वाला ऐसे बचेगा। मतलब पूरा एक डिब्बा बन गया क्यूब, जहाँ पर क्या है, हर एक साइड की, इसकी भी लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है, सभी की साइड जो है वो ए है। अब यही है तुम्हारा सरफेस एरिया। मतलब इस क्यूब की वो एरिया जितनी, इसको ओपन करने पर जितनी एरिया कवर करता है उसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे अब ये स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर की हम एरिया कैसे निकालते हैं 2D डायमेंशन में, साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा, 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 ए स्क्वायर, मतलब हर एक स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर हो गई। अब कितने इसमें एरिया हैं, मतलब कितने स्क्वायर हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी बनी जाकर, 6a स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से क्यूबॉइड है, इसी तरीके से कोन है, इसी तरीके से आपका सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, स्फेयर है। सभी में एरिया, जो सरफेस एरिया है उसके सरफेस का पार्ट, सरफेस कितना एरिया कवर करता है, ऊपर का पार्ट जितना हम नॉर्मली टच कर सकते हैं, वो सब सरफेस एरिया है। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम वो चीज़ है जितनी स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट स्थान घेरता है। जैसे सपोज दैट वाटर है, वाटर क्या किया मैंने, इस एक टब, ये कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें रख लिया, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, ये 1 लीटर है, ठीक है, ये 1 लीटर है। हमने क्या किया, इसको एक दूसरे इस टाइप के शेप में इसको पलट दिया। ये कोई बर्तन है, इसमें सब पानी भरा हुआ है। अब इसमें 1 लीटर है, ये वाटर इसमें भी तो 1 लीटर ही होगा, बट क्या है, उसका शेप चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम जितना कोई भी ऑब्जेक्ट
स्थान घेरता है स्पेस में। सपोज दैट हम यहाँ पर खड़े हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़े हैं। अब क्या करो, एक समय के लिए तुम ये सोच लो कि टाइम रुक गया है, टाइम मशीन मूवी की तरह, ठीक, टाइम रुक गया है एकदम से, इधर उधर सब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं वो भी सब रुक गए हैं और तुम उन्हें देखने में एलिजिबल हो। अब फिर क्या करो कि हम ऐसे खड़े हैं, फिर हम इधर से निकल जाएं, जो बीच में शेप बनेगा ना, ये हाथ इधर होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से शेप बनेगा, वो हमारा वॉल्यूम होगा। कितना हमने स्पेस में वॉल्यूम कवर किया है। तो इसमें कुछ फिगर्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं जिनके हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया उनका पता होना चाहिए और उनके बारे में कुछ ना कुछ हमें आइडिया होना चाहिए, उनके फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूले इसमें हैं ढेर सारे जो तुम्हें रिवाइज करने हैं, क्योंकि क्लास 9 में पढ़ चुके हो और उन्हें फिर से दिमाग में सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्यूब निकालते हैं। क्यूब, ये आपके पास क्यूब है, था क्यूब, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया मतलब हर एक पार्ट, हर एक सरफेस की एरिया हम जोड़ लें, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया, उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। तो ये क्यूब था, इसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी, 6। अगर इसकी हर एक साइड ए है तो वो 6a², देखो a² 6a²। फिर आती है एक लेटरल सरफेस एरिया। अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होते हैं, लेटरल पढ़ चुके हैं आप लोग। लेटरल का मतलब है कि ऊपर का पार्ट हटा देंगे, नीचे का पार्ट हटा देंगे, ये वाला पार्ट हटा दें, ये वाला इधर से बंद करेंगे, ये वाला पार्ट हट जाएगा और ये वाला बीच वाला पार्ट हट जाएगा। तो क्या होगा, इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे बंद करेंगे और ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। तो इसके पास कितनी एरिया बची, 2 पार्ट ऊपर और नीचे के चले जाएंगे, कितना बचा इसके पास एरिया, 4a²। कितनी बचेगी, 4a²। ठीक, अब आता है इसका वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ये पहले हम क्यूब पर बात कर रहे हैं, क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। तो यहां पर है बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है, बेस की एरिया कितनी होगी, ए, ये ए मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a² मतलब a इंटू ए। हाइट कितनी होगी जाकर, हाइट भी इसकी a है, तो इसको हम मल्टीप्लाई a कर देते हैं और तुम्हारे पास जो क्यूब का वॉल्यूम आया वो a³ होगा जाकर, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा क्यूब का। अब दूसरा आता है आपके पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, इसी तरीके का है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये है आपके पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कुछ इस तरीके का शेप होगा। मान लेते हैं इसकी लेंथ है l, इसकी ब्रेथ है b, इसकी हाइट जो है वो h है, ठीक है। यहां पर क्या था, टोटल सरफेस एरिया, यहां पर भी है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया इसमें होगी कैसे, इस वाले पार्ट की एरिया नीचे वाले लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर जितनी नीचे होगी उतनी ही ऊपर हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 2 बार लेंथ ब्रेथ। उसके बाद ये ब्रेथ और ये हाइट इस वाले पार्ट की हो जाएगी, ब्रेथ इंटू हाइट, 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट, एक इधर का एक इधर का। फिर आ जाओ यहाँ पर भी क्या है, इसकी हाइट होगी, यहाँ पर लेंथ होगी, लेंथ इंटू हाइट, सामने वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट की जो हम एरिया निकालेंगे हर एक सरफेस की वो 2 बार होगी। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये इसकी टोटल सरफेस एरिया आएगी। अब रही कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, ऊपर का टॉप उड़ा देंगे, नीचे का टॉप उड़ा देंगे, जो बचेगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी सरफेस एरिया जो होगी वो होगी हमारी लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट की एरिया निकालो, लेंथ, ये वाली क्या है हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये है कितनी बार, एक ये और एक पीछे 2 बार, ठीक, प्लस अब ये वाला निकालो, ब्रेथ इंटू हाइट,
ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी कितनी बार है, एक इधर एक उधर। बस अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे कुछ, 2h कॉमन ले लिया, बचा कितना, l प्लस b। ये तुम्हारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल गई। अब इसका वॉल्यूम हम बता चुके हैं कि सरफेस वो जो एरिया होता है बेस का, उसकी एरिया निकाल लेंगे और ऊपर हाइट कर देंगे। तो इसके हम बेस की एरिया निकालेंगे कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट, बस वही तो है, क्योंकि नीचे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, और ऊपर है ये हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तुम्हारा हो गया क्यूबॉइड का। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम स्फेयर का। स्फेयर क्या होता है, यहाँ पर इसको हम इरेज कर रहे हैं। स्फेयर क्या होता है, राइट सर्कुलर, पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सिलेंडर है आपके पास सीधा, इसे हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये सीधा है बिल्कुल, यहाँ पर जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे हम r नाम देते हैं, रेडियस, और ये जो हाइट है उसको हम h नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तब भी r आएगा, यहाँ पर से हम यहाँ तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तब भी r ही आएगा। जितनी यहाँ होगी डिस्टेंस, उतनी बीच में जितना गैप होगा वो हर जगह पर बराबर होगा, इसीलिए हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। और रेडियस और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा हाइट के बीच में। ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसमें बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, मतलब कि जैसे ये सिलेंडर है, इसमें से ऊपर वाली एरिया हम हटा दें, नीचे वाली एरिया हटा दें, जितना ये कर्व्ड पार्ट है ना, कर्व्ड, वो सब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या करें, ऊपर वाला पार्ट हटा दें, नीचे वाला पार्ट हटा दें, बीच से इसको ऐसे काट दें, इसको खोल के ऐसे चिपका दें, जितनी एरिया वो कवर करेगा उसे ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। देखो इसका फार्मूला क्या है, 2 पाई r h। यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू पता है, 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे। r रेडियस है, h क्या है, हाइट। अब इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या है, अभी तक तो हम कर्व निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ऊपर से हम उसको भी जोड़ेंगे, नीचे से भी उसको जोड़ेंगे। तो ऊपर क्या है, सर्किल, नीचे भी सर्किल है, तो कितने सर्किल हो गए, 2। तो 2 की एरिया क्या होगी, 2। अब एक सर्किल की एरिया कितनी होती है, पाई r स्क्वायर। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर। ये हो गई तुम्हारी एक सर्किल की एरिया। इसमें एक और हम जोड़ देंगे, पाई r स्क्वायर। अब इसको हम चेंज कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास h प्लस r। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वही नीचे का एरिया, मतलब बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस है इसका पाई r स्क्वायर, मतलब एरिया क्या है, सर्किल है, नीचे का पार्ट तो ये सर्किल है। जब सर्किल है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, तो होगा पाई r स्क्वायर। अब हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस, ये इसका हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h। इसके बाद स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, कोन है, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इसको नोट करिए, डिस्कस करेंगे हम राइट सर्कुलर कोन और स्फीयर, हेमिस्फीयर और एक स्फेरिकल रिंग, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास कोन है, कोन भाई कोन, कोन का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, जोकर की टोपी मान लो, या आइसक्रीम खाते हो उसे मान लो। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोन है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाली जो है यहाँ नीचे का जो बेस है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये वाली है कोन की हाइट हो जाती है, और ये वाली जो ये तिरछी तिरछी दिख रही है ना, इसे हम स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। अब देखो
इसमें क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे हम कैसे निकालेंगे, मतलब नीचे वाला पार्ट हम छोड़ देंगे और ऊपर का जो बचेगा, ऊपर का जो गोल गोल वाला बचेगा ना, कर्व वाला, उसे ही हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो वो एरिया आती है पाई आर एल। अब रही बात कि ये यल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है। तो देखो ये आपके पास एक डायग्राम बना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये क्या है, ये है एच, ये है आर। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है ना, राइट सर्कुलर, राइट ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल है। तो ये वाला क्या है, ये स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट की हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट जो आएगी आपके पास यल, वो एच स्क्वायर आएगी प्लस आर स्क्वायर। हाँ सही बात है, इसमें फार्मूले ढेर सारे हैं, उन्हें सभी को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना है। अब इसमें आएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया। इसमें टोटल सरफेस, ये आपके पास कर्व थी, इसमें हम नीचे वाला पोर्शन क्या करेंगे, नीचे की एरिया हम इसमें ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया थी पाई आर एल प्लस नीचे कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है वो सर्किल है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचा इधर, एल प्लस आर। अब इसके वॉल्यूम पर हम डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है भाई, देखा गया कि एक सिलेंडर है सेम रेडियस का और सेम हाइट का, सिलेंडर की भी क्या है, हाइट सेम है, रेडियस सेम है। जैसे सपोज दैट ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसकी भी रेडियस आर है और यहाँ से इसकी सेम हाइट है। तो क्या देखा गया कि इसमें पानी भरा गया, फिर इसमें नहाया गया, फिर इस पानी भरा गया, फिर इसमें डाला गया, फिर पानी भरा गया, फिर इसमें डाला गया। तो 3 बार इसको यूज किया गया इस सिलेंडर को भरने के लिए। तो इसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम उससे 3 मतलब 1/3 हो जाएगा। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कोन। अब हम बात करेंगे स्फीयर पर। स्फीयर में क्या है, आपके पास जैसे स्फीयर है बहुत ही सॉलिड, कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है, हॉकी बॉल है, फुटबॉल बॉल है, हैंड बॉल है, ये सब क्या है, स्फीयर है। जैसे ये स्फीयर है, ये इसमें तो सर्किल दिख रहा है, बट ये 3D डायमेंशन में क्या है, बॉल है, समझ लो स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें तो टोटल ही आएगा, मतलब कि कर्ड ही तो सब पार्ट है इसका। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका हो गया सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही आएंगे। वॉल्यूम में क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यदि इसका क्या है, आर रेडियस है। आर रेडियस का मतलब है बॉल है, उसके सेंटर से हम कहीं भी सरफेस पर उसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं तो आर आती है, इक्वल आएगी। 5 सेंटीमीटर तो 5 5 5 5, 3 है तो 3 3 3, जैसे उसकी बॉल का साइज होगा। ठीक है, ये हो गया स्फीयर। अब आता है इसके बाद हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर मीन्स इसी का आधा हम कट कर दें तो वो हो बन जाता है हेमी स्फीयर। जैसे ये कटोरा है, कटोरा यही आधा कट किया हुआ है। ठीक है, ये है हेमीस्फीयर। इसकी भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है आर। अब इसमें क्या है, इसमें पहले हम कर्व्ड एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसके पास कर्व्ड पार्ट है, उसके पास भी था बट उसके पास कोई दूसरा पार्ट नहीं था। अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी भाई, इसकी टोटल एरिया क्या थी, 4 पाई आर स्क्वायर। उसको हम आधा कट कर दें, ग्राफ कट कर दें तो नीचे का जो एरिया बचा वो तो उसका आधा ही बचा, ऊपर वाला हम नहीं कंसीडर करें। नीचे जो कर्व्ड एरिया वो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया आएगा
टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि हम ऊपर वाला भी एरिया जोड़ देंगे। तो नीचे एरिया था तुम्हारा 2πr², ऊपर है ये सर्किल, तो क्या बन जाएगा πr² इक्वल टू 3πr²। अब आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में कुछ नहीं, इसका आधा वॉल्यूम हो जाएगा। ये है 4/3πr³, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3πr³। ये आपके डायग्राम इसमें हैं, ये आपके पास शेप हैं, सॉलिड शेप हैं, जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालेंगे। वहाँ पर एक आपको क्या किया, कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसके ऊपर कोण रख दिया जाएगा, पूछा जाएगा भाई बताओ इसका टोटल वॉल्यूम बताओ, इसकी इनर सरफेस एरिया बताओ, इसकी टोटल सरफेस एरिया बताओ। या आपको एक कोण दे दिया जाएगा, उसके नीचे कोई एक क्यूब लगा दिया जाएगा। या आपके पास कोई सिलेंडर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर एक कोण लगा दिया जाएगा। मतलब 2-3 फिगर आपस में मिला जुला के आपको उसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। इनर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। अब आता है स्फेरिकल सेल, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्फेरिकल सेल, ये एक सेल है और ये के मतलब कि ये इस तरीके का स्फेयर है। सपोज दैट आपने एक बॉल खरीदी क्रिकेट की, ठीक है। अब उसके अंदर तो खोखला है, उसके अंदर खोखला है, ऊपर से जो मोटी लेयर होती है ना, वो सपोज दैट ये वाली लेयर है, ठीक है। और ये अंदर क्या है, सब खोखला बना हुआ है। अब इस वाले छोटे वाले यहाँ से सर्किल की जो रेडियस है वो r कर लेते हैं, यहाँ से जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस हम बड़ा R ले लेते हैं। अब इसमें निकालना है, अब इसमें निकालना क्या है, इसमें आउटर सरफेस एरिया निकालना है अभी। आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया वही 4πr², क्योंकि ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये बाहर वाली जो सरफेस एरिया है टोटल वो क्या है r, मतलब कि उसकी रेडियस यहाँ तक कितनी है r, तो उसका जो आउटर सरफेस एरिया है वो 4πr² आ जाएगा। अब इनर सरफेस एरिया निकालनी हो आपको अंदर यहाँ पर इस वाले छोटे से पार्ट की, तो उसकी कितनी एरिया आ जाएगी 4π, ये कैपिटल R ना होकर स्मॉल r हो जाएगा, 4πr², ठीक है। अब कोई पूछ ले कि इसमें मटेरियल कितना यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम बताओ, तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। जो मटेरियल है, इसमें मटेरियल यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई। देखो जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो इस टोटल जो टोटल है पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से बीच वाले का हम माइनस कर देंगे, तब हमारे पास इसका इस वाले जो मटेरियल है जिससे ये बना हुआ है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो देखो कैसे, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³ माइनस छोटे वाले का ये वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³। सॉरी, यहाँ पर बड़ा वाला है जो कैपिटल R से हमने डिनोट किया, तो यहाँ पर हम R कर लेते हैं बड़ा वाला। अब इसको हम कुछ कॉमन उमन ले लेते हैं, 4/3π कॉमन ले लेते हैं, r³ माइनस r, यहाँ पर क्यूब है r³। इस तरीके से हम इसका भी मटेरियल का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन लगवा देते हैं दो, एक सरफेस एरिया का, एक वॉल्यूम का, जिससे आपको अच्छे से दिमाग में वो बिठ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इसे पहले समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, मतलब आपके पास एक हेमिस्फीयर है, क्या उसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है, कुछ इस तरीके से। देखो ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पर बनाते हैं, ये आपके पास हेमिस्फीयर है, इस तरीके का कुछ हेमिस्फीयर बना होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है, ऐसे कुछ सिलेंडर रखा होगा, यहाँ पर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब सीधा होगा भाई, इस तरीके का ये सिलेंडर बना है। अब देखो इस तरीके का ये कुछ आपके पास
बन के तैयार हुआ, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो ये हेमीस्फीयर था ना, इसका जो डायामीटर है ये वाला कितना है, ये वाला जो डायामीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। जब 14 सेंटीमीटर इसका डायामीटर, तो रेडियस कितनी होगी, सिंपल सी बात उसकी याद ही होती है भैया। तो रेडियस यहीं पर हम कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी इसकी हाइट है वो आपको मिलेगी 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब आपको इसकी इनर सरफेस एरिया निकाले। इनर सरफेस मीन्स इसके पार्ट की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी इनर सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के निकालेंगे, फिर कार्व्ड सरफेस एरिया, किसकी, कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इस फिगर की निकालेंगे। तो दोनों को आइए देखिए कैसे करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, स्फीयर की, हेमिस्फीयर की, जो हम हेमिस्फीयर की, ये है हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस सिलेंडर की अगर हम क्या करें, इनर सरफेस एरिया जोड़ दें तो हमें क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखो हेमिस्फीयर का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये अंदर का, इसकी एरिया कितनी होगी, ये आधा है। जब आधा है भैया तो इसकी एरिया कितनी होती है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस। अब सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन सी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे तो ये खुला हुआ होगा ना भाई, उसके ऊपर सिलेंडर रखा जाएगा, नीचे तो ये तोड़ दिया जाएगा ना, तो बंद थोड़ी ना किया जाएगा इसको, इसके तोड़ के रखा गया है, उसके नीचे स्फीयर है, उसके नीचे तोड़ के रखा गया ये नीचे वाला सरफेस, मतलब ऊपर कुछ डालने तो नीचे जो बाउल रखा हुआ ये स्फीयर उसमें आ जाए। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r h। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करना है, 2 लिख लिया मैंने, 2 लिख लिया, पाई लिख लिया, ठीक। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ r कॉमन ले लिया, अब इधर बचा r प्लस h, ठीक है भैया। अब देखो 2 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, r कितनी है, r भी 7 है आपके पास, है यार, यहाँ पर क्या है, r आपके पास है, इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी r है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो, हाइट जरा ध्यान से देखो, हाइट जो इसकी है इतनी टोटल है, ये 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इतना पोर्शन अगर माइनस कर देंगे, इतना पोर्शन, इतना बचेगा, ये वाली हाइट, यही तो है सिलेंडर की हाइट, यही तो हम निकाल रहे हैं सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट तो ही है। तो ये कितनी है, ये है टोटल है 13 में से 7 माइनस करेंगे तो इतनी आएगी, इतनी ऊपर से यहाँ तक आएगी 6 सेंटीमीटर। 13 में से अगर 7 चला जाएगा कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इधर कैंसिल हुआ, ये हुआ आया 44, इधर कितना बचा, 7 6 13। अब इसको आप देखिए, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 52 5 कैरी चला जाएगा, फिर से 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 52 में 5 8 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया इस पूरे क्वेश्चन का, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करें, इसी में पूछ लेता कि भाई इसका वॉल्यूम बताओ, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले बर्तन का ऊपर जो रखा हुआ है सिलेंडर, उसका वॉल्यूम, नीचे जो ये हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इधर देखो, ये क्या था तुम्हारा, इनर सरफेस एरिया, ठीक है। इधर आएगा आपके पास टोटल वॉल्यूम, इस वाले टीवी टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इस वाले पूरे शेप का जो है वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो सब गोला पटक्का लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि टीवी, अब यहाँ पर आएगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम
2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, बचेगा एच प्लस 2/3 आर, ये बचेगा। अब देखो 22/7, आर कितना है, आर है तुम्हारा 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पर एच, फिर से बात आ गई एच, सिलेंडर की एच कितनी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस 2/3, आर की वैल्यू वही आपकी है भाई 7, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, कितना आएगा, से ये गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7 को 2 से करेंगे 14, 7 को 2 से करेंगे 14 और 1 15, इधर करेंगे, इधर 6 प्लस इधर आएगा 14/3, इधर निकाल लेते हैं 154, इसको करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 6 को 3 से करेंगे 18 और 18 में 14 हम लोग ऐड कर देंगे, कितना है 8 4 12 और यहाँ पर 32/3, इतना बनेगा जाकर। अब क्या करना है, इसको कैंसिल करो, देखो कहीं से कैंसिल हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 2 से करेंगे 8, 5 को 3 से करेंगे 15, कैरी 1 और फिर 1 1 2, सॉरी ऐसे नहीं, मतलब कि 154 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। ये 4 को 2 से करेंगे 8, 5 को 2 से करेंगे 10, कैरी 1 2 1 3, 4 को 3 से करेंगे 12, कैरी 1, 5 को 3 से करेंगे 15 1 16, 3 को 1 से करेंगे 4, ये आपके पास इसका आंसर आएगा 8 2 6 3 9 और 4, 4928/3, 3 ये आया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप डेसिमल में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है